अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएच मुल्तान सेक्टर एम को मॉडल सेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ मैं डीएच मुल्तान के नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद रिजवान गुमन साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने आते ही डीएच मुल्तान के सेक्टर एम के हवाले से बहुत ही अहम स्टेप लिया है और इसमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त कर्नल हफीज़ साहब की भी अहम काविशें हैं। अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुमन साहब ने सबसे पहले आते ही सेक्टर एम में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उनकी डिमांड सुनी और उनकी डिमांड सुनने के बाद उनको अपना ओपिनियन भी दिया कि वो डीएचए मुल्तान को किस तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं और उसकी मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम पॉइंट लिए हैं। जो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर एम में वो काम किए जा रहे हैं क्योंकि सेक्टर एम को मॉडल सेक्टर डिक्लेयर किया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से जो काम किए जा रहे हैं कि उसमें सेक्टर एम के तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वो तमाम के तमाम क्लोज करके सिर्फ 4 पॉइंट जो हैं वो रखे जाएंगे एंट्री और एग्जिट के लिए। और उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और डीएच मुल्तान के सेक्टर एम के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और डिडक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम भी है वो इंस्टॉल किया जाएगा सेक्टर एम के अंदर। और 3 कैमरास ऐसे होंगे पूरे सेक्टर के अंदर जो लॉन्ग रेंज को जो है वो कवर करेंगे, तक वो तकरीबन पूरे सेक्टर एम को कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे 2 या 4 गार्ड ज़रूर तैनात होंगे और प्रॉपर चेक पोस्ट बैरियर लगाए जाएंगे। क्विक रिएक्शन फोर्स जो है वो भी सेक्टर एम के अंदर मौजूद होगी और व्हीकल एट द सेंटर ऑफ सेक्टर होंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम सेक्टर एम के अंदर बनाया जाएगा जो जो सेक्टर एम का पर्सनल होगा, पूरे फेज 1 का नहीं होगा, वो सिर्फ सेक्टर एम के रहने वाले लोगों के लिए होगा, सेक्टर एम की बेहतरी के लिए होगा। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होगी इनसाइड द सेक्टर और व्हीकल पेट्रोलिंग होगी ऑन रिंग रोड। क्योंकि डीएचए मुल्तान ने अपना फेज 1 बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर इजीली अप्रोच करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रिंग रोड पे चढ़ें और आप किसी भी सेक्टर के अंदर इजीली जो है एंटर हो सकते हैं। तो पूरे रिंग रोड के ऊपर जो है वो व्हीकल पेट्रोलिंग होगी। स्पीड ब्रेकर जो है वो रोड जंक्शन पे लगाए जाएंगे 65 फुट और 80 फुट के ऊपर। 40 फुट के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि हर सेक्टर के अंदर एक 80 फुट है और दो 65 फुट जरूर है। स्पीड लिमिट डिस्प्ले की जाएगी कि आपने 40 फुट पे क्या स्पीड लिमिट रखनी है, आपने 80 फुट या 65 फुट पे क्या स्पीड लिमिट रखनी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो सेक्टर एम के हवाले से सबसे पहले की जा रही हैं। अगर ये इम्प्रूवमेंट सेक्टर एम में होती हैं उसके बाद सेक्टर क्यू एच आर आई जितने भी डेवलप सेक्टर हैं उसके ऊपर जो है ये लागू की जाएंगी। हॉर्टिकल्चर के हवाले से बहुत अहम काम किया है कि पार्क जो है वो फंक्शनल किए जाएंगे और अभी तक सेक्टर एम में 2 पार्क जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं और जो तकरीबन कंप्लीट भी हो गए हैं। और रोड शोल्डर जो है वो रिपेयर किए जाए और उनके जो है लेफ़्ट राइट जो है वो ग्रासिंग का काम किया जाए। और जैसे जंगली झाड़ियाँ अगर कहीं पे मौजूद हैं सेक्टर के अंदर उनको जो है रिमूव किया जाए ताकि कोई किसी भी जंगली चीज़ का जो है वो वहाँ पे अंदेशा ना हो। प्लांटेशन जो है वो की जा रही है 40 फुट 65 फुट 80 फुट पूरे सेक्टर एम के अंदर खूबसूरती के लिए उसके अंदर जो है प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। और सफाई का काम जो है वो जो है बहुत ज़्यादा किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी किस्म की कोई गंदगी या इस तरह का माहौल पैदा ना हो। मेंटेनेंस के हवाले से जो है वो एक पॉइंट है कि अगर कहीं पे भी अर्थ फिलिंग की रिक्वायर है, अगर कहीं से जैसे रोड कहीं से टूटा है या कोई ज़मीन कहीं से धंस गई है तो उसकी जो है फिलिंग प्रॉपर की जाए और इसका चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखा जाए। ये नहीं कि सिर्फ ये वन टाइम काम होगा, ये प्रॉपर जो है ये मुसलसल ये काम होते रहेंगे। अगर कहीं पे लाइट रिपेयर का काम है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ रोड स्क्वायर विद मोनूमेंट्स, ये जो रोड्स के जो जितने भी स्क्वायर्स बनते हैं वो 65 फुट का स्क्वायर 80 फुट का स्क्वायर है तो उनको मोनूमेंट्स के जरिए जो है वो खूबसूरत बनाया जाएगा। इंटरटेनमेंट्स के हवाले से कुछ काम है कि सेक्टर एम के अंदर एक मिनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वैसे तो डीएच मुल्तान फेज 1 के अंदर सेक्टर आर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी बनाया गया है, पर ये जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स है ये सिर्फ बच्चों के लिए होगा और वो सेक्टर एम के अंदर बनाया जाएगा जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए
जो है नेट वगैरह लगे होंगे, फुटबॉल खेलने के लिए छोटा ग्राउंड होगा, इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए की जाएगी। ओपन जो है वो पार्क के अंदर जिम बनाया जाएगा, जैसे कुछ लोग सुबह जिम वॉक के साथ साथ जिम करने के भी आदी होते हैं। एक ओपन जिम जो है पार्क के अंदर ओपन किया जाएगा। और फूड स्टॉल जो है फैमिलीज के लिए लगाए जाएंगे पार्क के अंदर या पार्क के आउटसाइड। उसके बाद मिसलियंस के ऊपर काम किया गया है कि घरों के बाहर जो है वो डस्टबिन, जैसे बड़ी डस्टबिन होती हैं, वो जो है एक स्ट्रीट के अंदर जितनी ज़रूरत है वो लगाई जाएंगी। और गार्बेज कलेक्शन सिस्टम जो है वो प्रॉपर किया जाएगा। हाँ, इसके अलावा डीएचए मुल्तान के सेक्टर एम की जो 2 मरला शॉप्स हैं वो जो है 25 दिसंबर से पहले तमाम की तमाम फंक्शनल कर दी जाएंगी, जहाँ पे घरों में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो जैसे सुपर स्टोर, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्राहम होंगी। और रोड मार्किंग जो है वो 40 फुट 80 फुट और तमाम जगह की जाएगी। सेक्टर एम, मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्टर एम का पोजीशन जो है डीएचए मुल्तान ने 2020 में दिया था। और उसके बाद 2021 में जो डीएचए मुल्तान का रेट जंप किया था, एक साल के अंदर जो सेक्टर एम का रेट था वो 50 लाख से 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे चला गया था। उस वक्त इतनी ज़्यादा लिवेबिलिटी नहीं थी, लोग नहीं रह रहे थे, कमर्शियल नहीं बने हुए थे। इस वक्त सेक्टर एम के अंदर लोग भी रह रहे हैं, घर भी बने हुए हैं, कमर्शियल भी हैं। और इस वक्त अगर आप डीएचए मुल्तान का प्लॉट खरीदना चाहते हैं पोजेशनेबल सेक्टर एम का, तो सिर्फ आप 1 करोड़ के अंदर अपना प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस सेक्टर एम के अंदर खरीद सकते हैं और उसको फौरी तौर पे पोजेशन लेके उसको बनाना भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 2024 के एंड तक अपना घर मुकम्मल कर लेते हैं, 1 साल के अंदर इजीली जो है वो 1 कनाल का घर आप अगर आप ब्रेक नहीं लगाते बीच में घर के काम को, तो आप रेडी कर सकते हैं। और आप अपने डेवलपमेंट चार्ज का वेवियर भी हासिल कर सकते हैं, आप अपने 21 लाख रुपए भी बचा सकते हैं। तो डीएचए मुल्तान के हवाले से अभी भी अगर कोई ये कॉन्सेप्ट रखता है कि अभी उसको देर है, 5 साल देर है, 10 साल देर है, तो इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप टीमल मुल्तान बिल्डर के साथ आए, हम आपको डीएचए मुल्तान विजिट कराएंगे, सेक्टर एम विजिट कराएंगे। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 माह के अंदर ये तमाम काम फंक्शनल हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर आप खुद ख्वाहिशमंद होंगे कि आप डीएचए मुल्तान में शिफ्ट हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करें। तो डीएचए मुल्तान में आप रिहाइश करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं।